फ़िल्टर को कॉपी करने या किसी भी प्रकार के कॉपीराइट से संबंधित क्रिया को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आत्मा है ना, वो मेरी देशी गाय है और इसका जो चैतन्य है वो जीवामृत है। लेकिन ये जीवामृत मैन्युअली हमारे खेत को देना इतना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए बहुत सारा कष्ट पड़ रहे थे, बहुत सारा पैसा जा रहा था, बहुत सारा टाइम खर्च हो रहा था। और ये टाइम बचाने के लिए मैं सोच रहा था कि अब मेरे पास स्प्रिंकलर हुआ है, मेरे पास ड्रिप हुआ है, क्यों ना मैं ड्रिप से और स्प्रिंकलर से जीवामृत क्रॉप को दे सकूं। जो गोबर है वो विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेस्ट मटेरियल है। 2011 में मैंने इस गोबर के गुणधर्म और स्वभाव का प्रॉपर अभ्यास किया। ऑर्गेनिक एग्रोवर्ल्ड की स्थापना हमने 2015 में की। इस पूरी टीम ने इस टैंक पे प्रॉपर अभ्यास किया, उसके बारे में जाना, उसका आकार, उसकी रचना, बायोडायनामिक स्थिति, इन सब चीज़ों का अभ्यास करके एक प्रॉपर इक्विपमेंट हमने तैयार किया और जो आज हज़ारों किसान भाइयों की सेवा में है, जिसके कारण हज़ारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन पुनर्जीवित हो रही है और वो लोगों को सेवा दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि ये टैंक किस प्रकार से काम करता है। तो किसान भाइयों, यही है वो जीवामृत फिल्टर टैंक जो शास्त्र, अध्यात्म और विज्ञान के हिसाब से परिपूर्ण बनाया गया है। जीवामृत तैयार करने के लिए जिस प्रकार से इसकी रचना चाहिए, जिस प्रकार से इसका आकार चाहिए, वो पूरा आकार और रचना इसमें हमने तैयार की है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जीवामृत तैयार करते हैं तब जो टैंक होता है उसका जो आकार है वो हमें गोल चाहिए। इसका कारण है कि इससे क्या होगा, जब जीवामृत तैयार करते हुए फर्मेंटेशन क्रिया के लिए हमें जीवामृत 2 दिन में से 2 टाइम जब हमें हिलाना है, उस समय वो भोरा लेगा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। इन चीज़ों के लिए हमें इस टैंक का जो आकार चाहिए वो प्रॉपर हमने तैयार किया है। इसका यूज करना इतना आसान है, इतनी आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं कि देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें देशी गाय का ताज़ा गोबर लेना है और उस गोबर में जो देशी गाय से आंत से आए हुए अनन्य कोटि जीव है वो हमें मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हमें लेना है देशी गाय का गोमूत्र। ये जो गोमूत्र है ये आयुर्वेद का खजाना है और उसमें हमें जीवामृत तैयार करते समय हमारे क्रॉप की जो ज़रूरत है, मतलब हमारे क्रॉप को जिस प्रकार से नत्र, स्फुरत, पालाश की आवश्यकता है, वो कौन कितने प्रमाण में चाहिए, वो निश्चित करने के लिए हमें गोमूत्र काम करेगा। दूसरी चीज़ है वो है कडधान्य का आटा। इसमें जो देशी गाय के आंत से आए हुए अनन्य कोटि जीवाणु है उनके खाद के रूप में वो काम करेगा। उसके साथ साथ आगे वाली जो निविष्ठा है वो है गुड़। उस गुड़ से जीवाणुओं को शुगर मिलेगी, उससे जीवाणु सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज का ग्लूकोज में रूपांतर करेंगे और ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और वो अपने पेड़ के खाद के रूप में काम करेगा। उसके साथ साथ आगे वाली निविष्ठा है छाछ। देशी गाय के दूध से बनी हुई जो छाछ है वो छाछ जीवामृत में फर्मेंटेशन प्रक्रिया में मदद करेगी। उसके साथ साथ हमें देनी है जीवाणु मिट्टी। जीवाणु मिट्टी हमें लेनी है जंगल से, बरगद के पेड़ के नीचे से, नहीं तो हमारे पेड़ का जो बांध है उसमें से हमें जीवाणु मिट्टी लेनी है। और वो भी हमें नहीं मिली तो हमें जीवाणु मिट्टी लेनी है जहाँ पे आच्छादन है, जहाँ पे सहजीवन है, वहाँ से हमारे खेत से एकदल वनस्पति के जड़ से हमें लेनी है 1 मुट्ठी भर और द्विदल वनस्पति के जड़ से हमें लेनी है 1 मुट्ठी भर। वो जीवाणु मिट्टी हम लेंगे और वो उसमें डाल देंगे। उस जीवाणु मिट्टी का जो वज़न है वो हमें आना चाहिए। 1 लीटर आकार मान की जो मिट्टी है वो लेंगे तो उसका वज़न हमें मिलेगा 500 से 700 ग्राम तक। वो मतलब वो मिट्टी हल्की होगी। वो मिट्टी हम डालेंगे। ये सब डालने के बाद जीवामृत फिल्टर टैंक में हमें पानी देना है। वो जो पानी है वो पानी हम सिर्फ वाटर इनलेट से देंगे। वाटर इनलेट का वाल्व शुरू करेंगे और वो शुरू करने के बाद फिल्टर क्लीन करते हुए ये पानी टैंक भर देगा। टैंक भरने के बाद
जीवामृत में हमने जितनी भी निविष्ठा डाली है उन निविष्ठाओं को मिक्स करने के लिए हम इस टरर को क्लॉकवाइज घुमा के ये पूरा मिक्स कर देंगे। 12 घंटे के बाद इसमें फर्मेंटेशन क्रिया को शुरुआत हो जाएगी। फर्मेंटेशन क्रिया को शुरुआत हो गई तो इसमें हमने जितना भी सॉलिड मटेरियल डाला है तो वो पूरा सॉलिड मटेरियल जीवामृत के सरफेस पर आ जाएगा। उससे क्या होगा, वो जीवामृत में मिक्स करने के लिए हमें दिन में 2 या 3 बार जीवामृत को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाने के और भी कारण है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहला एक है कि पूरा मटेरियल जीवामृत में मिक्स करना है। दूसरा है, इसमें जो भी बढ़ने वाले जीवाणु है वो पूरे जीवाणु, उनको बढ़ने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जब ये ऊपर का थर टूट जाएगा और ये पूरा हिल जाएगा तब उसमें प्राणवायु डिजॉल्व होगा। और तीसरा कारण है कि इसमें बढ़ने वाले जो भी जीवाणु है वो जीवाणु पूरे पेशियों के रूप में बढ़ रहे हैं। जब इन पेशियों का विभाजन होगा तो उनकी वृद्धि होगी। आगे की बात है, जब ये एक फ्लो आएगा तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और जीवाणुओं को बढ़ने के लिए जो आवश्यक वातावरण है उसकी निर्मित होगी और फर्मेंटेशन प्रक्रिया प्रॉपर रूप से होके जीवामृत प्रॉपर तैयार होगा। और ये तैयार होने का जो कालावधि है वो कालावधि है हमें समर में और बारिश में वो है 2 से 3 दिन, और जो ठंडी है उस ठंड में उसका कालावधि है 4 दिन का। हम क्या करेंगे, 4 दिन के बाद इसको फिल्टर करके लेंगे। हमें क्या करना है, जीवामृत तैयार होने के बाद मतलब तीसरे दिन हमारा जीवामृत पूरा तैयार हो जाएगा। तीसरे दिन शाम को हम इसे स्टरर करेंगे और चौथे दिन सुबह हम जीवामृत निकाल के लेंगे। लेकिन जब चौथे दिन हमें जीवामृत फिल्टर करके लेना है उस समय हम इसे स्टरर नहीं करेंगे। हम सिर्फ जीवामृत आउटलेट का जो वाल है वो शुरू कर देंगे और उसमें से पूरा जीवामृत निकाल लेंगे। जब चौथे दिन हम जीवामृत निकालेंगे तो हमें ये फिल्ट्रेशन सिस्टम समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। ये फिल्ट्रेशन सिस्टम इसमें इतनी सुंदर है कि देखिए यहाँ पे 4 पार्ट फिल्टर के बनाए गए हैं। इसमें पहला जो पार्ट है उसमें 10 mm की छांट हमने डाल दी है, वो पूरी ऊपर से नीचे तक है। उसमें से जीवामृत पास होके, उस पूरी छांट से जीवामृत पास होके दूसरे पार्ट में आ जाएगा। उसमें कुछ भी डाला हुआ नहीं है, वो पार्ट पूरा खाली है। पहले पार्ट से जो भी कचरा आएगा वो पूरा इस सेकेंड पार्ट में नीचे बैठ जाएगा। तीसरा जो पार्ट है उस तीसरे पार्ट में हमने 6 mm की सैंड डाली हुई है। उसमें से पूरा जीवामृत फिल्टर होके, उसकी जो जाड़ी है ना उस पार्ट की वो है 5 इंच। उस पूरी 5 इंच में से फिल्टर होके जीवामृत चौथे पार्ट में आ जाएगा। चौथे पार्ट में हमें पूरा क्लियर जीवामृत मिल जाएगा और जीवामृत आउटलेट से हम वो जीवामृत निकाल के हमारे क्रॉप को दे देंगे। जब परिस जीवामृत फिल्टर टैंक से जो स्लरी निकलती है वो ड्रिप द्वारा पौधे के जड़ों तक जाती है। सबसे पहले वो स्लरी पौधे के जड़ों तक गई, मिट्टी में गई तो उधर का pH 6.5 से 7.5 तक मेंटेन होता है। दूसरा ऐसा है कि वो स्लरी जब मिट्टी में गया तो उधर का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ जाती है, एरोबिक बैक्टीरिया का निर्माण होता है। और दूसरा ऐसा है कि एरोबिक बैक्टीरिया निर्माण होने के बाद पौधे की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ जाने के बाद जो अटैक आता है पौधे पे, जो इंसेक्ट आता है, जो फंगस आता है, वो भी कम आता है। जीवामृत तो पहुंच गया, लेकिन दूसरी बात एक है कि 4 दिन में इसमें जितना भी हमने मटेरियल डाला था उसमें से सिर्फ 35 से 40% तक ही जीवाणु ने यूज किया है। अब इसमें 60% जीवाणु का अनाज बाकी है। अब उन्हें बढ़ने के लिए सिर्फ जगह चाहिए। उस समय हमें क्या करना है, वाटर इनलेट से हमें पानी अंदर छोड़ना है।
जब पानी अंदर हम छोड़ेंगे तब इधर का जो तीसरा पार्ट है, जो फिल्टर है, उस फिल्टर में से जो कचरा आया हुआ है वो तो माइक्रो में होगा, लेकिन वो पूरा कचरा, वो जो सेकंड पार्ट है जो खाली है उसमें आ जाएगा। उसी पार्ट में हमने नीचे माइक्रो फ्लश दिया है। वो माइक्रो फ्लश जब पानी हम अंदर छोड़ेंगे उस समय हमें 1 मिनट के लिए शुरू करना है। 1 मिनट पानी बाहर जाने दो, उसके साथ कचरा बाहर जाएगा। वो बंद करने के बाद जो पहला फिल्टर है उसमें से जो कचरा आया हुआ है वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, बैकवॉश हो जाएगा। कैसे होगा? वो वाल्व बंद होगा, उसमें से वाटर इनलेट से आया हुआ वाटर पानी इसमें से ये जो कचरा है वो धो के क्लीन करके पूरा टैंक भर देगा। इसमें 300 लीटर विर्जन है, बची हुई निविष्ठा, उसमें से बैक्टीरिया अपना सिर्फ 48 घंटे में काउंट पूरा कर लेंगे और हमें छठे दिन, मतलब पहला चौथे दिन हमने निकाला था, दूसरा छठे दिन 48 घंटे के बाद हमें जीवामृत निकाल के लेना है और हमारे क्रॉप को छोड़ देना है। फिर से हमारे पास 30 से 35% अनाज बाकी है जीवाणुओं का और 300 लीटर विर्जन बाकी है। फिर से हम पानी देंगे, फिर से माइक्रो फ्लश चालू करके वो फिल्टर क्लीन करेंगे और 90वें दिन हम जीवामृत फिल्टर करके लेंगे। ऐसा हम इसमें से 3 बार पूरी क्षमता से जीवामृत फिल्टर करके लेंगे और 3 गुना ज़्यादा शक्ति से जीवामृत हमारे क्रॉप में जाएगा। वहाँ पे जाके मिट्टी के साथ, पानी के साथ मिट्टी में जाएगा और जड़ तक पहुँच जाएगा। अतिरिक्त पानी और अतिरिक्त केमिकल से बंजर हुई ज़मीन को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जीवामृत, अमृत पानी, इन जैसी स्लरियाँ तो काम करेगी। ये तो टैंक से हम फिल्टर करके क्रॉप को दे सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी कीटनाशक, बुरशीनाशक, संजीवक और संप्रेरक हम इस टैंक से बना सकते हैं और किसानों का श्रम, पैसा और टाइम बचा सकते हैं। ये बहुत बहुमूल्य काम है। दोस्तों देखो, इसमें हम देसी गाय का 10 केजी गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 30 केजी नीम की पेंट इसमें डाल के 2 दिन उसको स्टरर करके, 2 दिन इसको घुमा के, तीसरे दिन जब हम इससे अर्क निकालेंगे तो हमें इससे मिलेगा 1400 लीटर अर्क। और ये 1400 लीटर अर्क ये लिक्विड हम कम से कम 5 से 7 एकड़ ज़मीन तक स्प्रे कर सकते हैं और उसमें से हमें 200 प्रकार से कीटोन से हमारे क्रॉप का बचाव हो जाएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। दूसरी बात है, जब हमें एक स्प्रे तो किया हमने अमावस और पूर्णिमे का, तो दूसरा स्प्रे हमें करना है फिर से गोबर, गोमूत्र और उसके साथ नीम पेंट और उसके साथ 5 केजी जब तंबाकू की भुट्टे आप डालेंगे तो उससे आपको और दूसरा स्प्रे मिल जाएगा। इसमें से हमें सिर्फ इंसेक्ट नहीं जाएंगे, इससे ये स्प्रे काम करेगा कीटनाशकों का, बुरशीनाशकों का, ग्रोथ प्रोमोटर्स उसमें आएंगे और एनपीके, नत्र, स्फुरद, पालाश के साथ साथ वो कीटनाशकों का काम करेगा। ये बात इससे अचीव होगी। अगली बात है, देखिए ये तो स्प्रे 2 हो गए, लेकिन इसके साथ साथ गोबर, गोमूत्र, करंज की पेंट ये एक स्प्रे होगा। उसके साथ साथ फिर गोबर, गोमूत्र, उसके साथ एरंडी की पेंट ये भी एक स्प्रे होगा। इससे जो कीटनाशक है उसका काम हो जाएगा। सब प्रकार के कीटों से हमारे क्रॉप की संरक्षण इस स्प्रे से हम कर सकते हैं। और इसके साथ जब हमें हमारे क्रॉप को खाद्य पिंडियों का स्प्रे हमने किया, तो खाद्य पिंडी का जो स्प्रे है जिससे हमारे क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ प्रोमोटर्स मिलेंगे, वो स्प्रे, वो प्रिपरेशन हम इसमें तैयार कर सकते हैं। इस टैंक के जरिए से हम नेचुरल फार्मिंग, जैविक फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग और यौगिक आध्यात्मिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। और जो लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये जीवामृत टैंक वरदान साबित हो चुका है। जब हम इस टैंक के निर्माण का विचार कर रहे थे तब हमने एक इन्वेंशन किया जिसे हम बैकवॉश कहते हैं। ये बैकवॉश में जब कचरा बाकी रह जाता है टैंक में, तो वाटर इनलेट से जब हम पानी अंदर छोड़ते हैं तो बैकवॉश का वॉल ओपन करने के बाद पूरा कचरा पानी के साथ बाहर निकल जाएगा।
इसमें किसान भाइयों को मैन्युअली अंदर जाके पूरी सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस टैंक में बहुत सारे अपग्रेडेशंस लाए हैं, जैसे कि टैंक के ऊपर एक स्टरर है जिसे मैन्युअली हिलाना पड़ता है, लेकिन उस पर एक मोटर इंस्टॉल करके उसे ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जा सकता है। और स्टरर करने के बाद जीवामृत में पूरा ऑक्सीजन डिज़ोल्व होने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जैसे कि फिश टैंक में होता है। इसी के साथ साथ ये सभी किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे से छोटा किसान भी 500 लीटर का टैंक यूज़ कर सकता है, उससे बड़ा किसान 1000 लीटर का, और उससे भी बड़ा किसान 1700 लीटर का टैंक यूज़ कर सकता है। इससे खेतों में हरियाली तो आएगी ही और किसानों का आर्थिक फायदा भी होगा। तो किसान भाइयों, इस टैंक के बारे में कुछ गिनी चुनी बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा बहुत सारे प्रिपरेशन है, बहुत सारी स्लरियाँ है जो हम तैयार कर सकते हैं और हमारे क्रॉप की आवश्यकता के अनुसार अपने क्रॉप को दे सकते हैं। किसान भाइयों, 3 सालों से ये टैंक किसानों की सेवा में है। हज़ारों किसानों के जीवन में इसने परिवर्तन लाया है। लाखों एकड़ ज़मीन इसके कारण पुनर्जीवित हुई है। करोड़ों लोगों को विषमुक्त अनाज मिल रहा है। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ कि इस विषमुक्त जीव सृष्टि के निर्माण कार्य में हम इस टैंक के माध्यम से काम कर रहे हैं, मेरे किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस निर्माण कार्य में सहभाग लेंगे और इस जीव सृष्टि को विषमुक्त बनाएंगे। आपको कभी भी किसी भी वक्त विषमुक्त अन्न निर्मित में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे निसंकोच कॉल कर सकते हैं, निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी टाइम मैं आपकी सेवा में हूँ। धन्यवाद।